हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दानिश अख्तर और आप लोग देख रहे हैं दानिश क्रिएशन। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग यूएक्स एंड यूआई डिज़ाइन ट्रेनिंग पे एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये उसी सीरीज़ का पहला पार्ट है। इस पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे ऐप डिज़ाइन एंड प्रोटोटाइपिंग इन एडोब एक्सडी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एडोब एक्सडी में हम लोग कैसे हम डिज़ाइनिंग करेंगे, प्रोटोटाइपिंग करेंगे, वायर फ्रेम करेंगे। अगर आपके पास एडोब एक्सडी नहीं है तो आप एडोब एक्सडी को डाउनलोड कर सकते हैं। एडोब एक्सडी फ्री वर्जन भी अवेलेबल है। आपको सिर्फ एडोब की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ से जाने के बाद आप लोग, अगर आपको बाय करना है तो आप बाय नाउ कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करना है फ्री में तो स्टार्ट फॉर फ्री करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आप फेसबुक और गूगल से भी साइन इन कर सकते हैं। आफ्टर डाउनलोडिंग आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जब आप पहली बार एडोब एक्सडी को ओपन करोगे, क्योंकि हमारा स्टार्टर पेज है एडोब एक्सडी का, जहाँ पे बिगिन ट्यूटोरियल से अगर आपको किसी ट्यूटोरियल से स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो उनकी डायरेक्टली जो उनकी यूआई किट है वो अवेलेबल होगी और ओपन हो जाएगी। आपको एड्स ऑन में जाना है। एड्स ऑन में इनके प्लगइन्स होते हैं सारे यूआई किट्स से, जो यूआई किट्स अवेलेबल हैं। देन की प्लगइन्स हैं। क्लाउड डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट क्लाउड में सेव कर रखा है तो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ दिखाएगा। आपके साथ किसी ने शेयर कर रखे हैं डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे आएंगे। व्हाट्स न्यू, जो भी एडोब एक्सडी के नए फीचर्स हैं वो आपको यहाँ सब दिखाएगा। ये 19 मई का अपडेट है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। इसमें ऑफलाइन सपोर्ट फॉर कोडिंग, जूम कंट्रोल एंड शेयर्ड लिंक, लर्न अबाउट द लेटेस्ट फीचर्स, ऑटो प्ले के सारे इसमें नए नए फीचर्स हैं। लर्न एंड सपोर्ट्स, अगर आपको कुछ सीखना है या आपको सपोर्ट डालना है तो आप यहाँ भी डाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एक डिफरेंट साइज़ दे रखे हैं। ये क्या है? ये मोबाइल के लिए अगर आपको डिज़ाइन करना हो तो आप यहाँ से मोबाइल की साइज़ ले सकते हैं, जिसमें आईफोन है, एंड्रॉयड है। आपको टैबलेट और आईपैड या सरफेस प्रो के लिए करना हो तो आप यहाँ से साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको वेब के लिए कुछ बनाना हो तो आप यहाँ से वेब कर सकते हैं, या आप कस्टम साइज़ पे कुछ भी साइज़ डाल के आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं, तो वो साइज़ आपका यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडोब एक्सडी के अंदर हम लोग किसी भी ऐप को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई आइडिया होता है ऐप का, कि आपको कोई भी ऐप बनाना है। आपको रेस्टोरेंट का ऐप बनाना है, आपको लॉन्ड्री का ऐप बनाना है, आपको ट्रैवलिंग का ऐप बनाना है। तो हम क्या करते हैं, जब ऐप बनाने से पहले हम लोग पहले सोचते हैं, रफली ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं वायर फ्रेमिंग। वायर फ्रेमिंग बहुत इनिशियल स्टेज पे होता है। तो वायर फ्रेमिंग आप पेपर पर भी कर सकते हैं। अगर आपको टूल के अंदर करनी है तो हम टूल में भी वायर फ्रेमिंग कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक किट। ये एक वायर फ्रेमिंग किट है। तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ बेसिक आइडियाज़ होता है हमारा, कि हमारे एलिमेंट कैसे होंगे, हमारे एलिमेंट कहाँ दिखाएंगे हम। कोई भी कलर कॉम्बिनेशन नहीं होता, कोई इमेजेस नहीं होती, कोई फॉन्ट वगैरह नहीं होता। ऐसे ही हम लोग यूज़ करते हैं सिर्फ एज अ रफली आइडिया के लिए। तो इसको बोलते हैं वायर फ्रेमिंग। बहुत इनिशियल स्टेज पे हम लोग वायर फ्रेमिंग यूज़ करते हैं एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग में। उसके बाद आता है मॉकअप्स। मॉकअप में क्या होता है, आफ्टर वी डिज़ाइन द वायर फ्रेम्स, हमारा एक तैयार हो जाता है कि हमको ये पेज बनाना है, तो हम लोग ब्रांडिंग करते हैं। आफ्टर ब्रांडिंग हमारे पास कलर्स होते हैं, हमारे पास इमेजेस होती हैं, हमारे पास आइकन्स होते हैं, तो सब कुछ होता है। तो उसको बोलते हैं मॉकअप्स, द एक्चुअल ऐप। जैसे ये मेरा एक एक्चुअल ऐप है, तो इसमें मेरे पास कलर्स भी हैं, मेरे पास इमेजेस भी हैं और मेरे पास अपना ब्रांड भी है। आफ्टर वायर फ्रेमिंग एंड डिज़ाइनिंग द ऐप मॉकअप्स, हम लोग आते हैं प्रोटोटाइप में। प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप होता है एक इंटरएक्टिव वे ऑफ शोइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ एन ऐप। आपको किसी भी ऐप को प्रेजेंट करना हो किसी को, तो आप उसको सिर्फ इमेजेस प्रेजेंट नहीं कर सकते। इमेजेस से एक्चुअल समझ में नहीं आता कि यूज़र कैसे इंटरेक्ट करेगा ऐप के साथ, तो हम उसके लिए हम प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप क्या होता है? क्लिकेबल होते हैं। आप किसी चीज़ पे क्लिक करोगे तो वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरा एक स्लाइडर है यहाँ पर इस पेज में, लेकिन अभी आप सिर्फ एक इमेज देख रहे हो, स्लाइडर नज़र नहीं आ रहा हो। लेकिन जब मैं उसको प्रीव्यू करूँगा मैं, तो वो मैं स्लाइडर मुझे प्रॉपर दिखेगा। ये एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ प्रोटोटाइपिंग का।
जैसे ये एक मेरा ऐप है, इसमें यहाँ पे मेरा ड्रैग एंड ड्रॉप भी है। उसके बाद इस पर क्लिक करके भी मैं ओपन कर सकता हूँ, वापस जा सकता हूँ, मेन्यू पे क्लिक कर सकता हूँ। तो ये एक आपको जो डिज़ाइंस है ना, उसको आप एक इंटरेक्टिव वे में प्रेजेंट कर रहे हो, तो यूज़र के लिए और किसी जैसे भी आप कस्टमर को आप दिखा रहे हो या आप अपने सीनियर्स को दिखा रहे हो, तो दिखाने में आसानी होती है कि आप एक्चुअली आप बनाना क्या चाहते हो। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था एडोब एक्सडी का। अगली सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इंटरफेस, कि एडोब एक्सडी का क्या इंटरफेस है, कैसे हम इंटरफेस पे काम कर सकते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या उसके पैनल्स हैं, क्या क्या उसके टूल्स हैं, उस सबको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वंस अगेन।